लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज से प्रचार प्रसार बंद हो चुका है और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में चौथे चरण पर जो है चुनाव होने वाले हैं, लेकिन प्रचार प्रसार बिल्कुल जोर शोर से शुरू है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, किस तरह का प्रचार प्रसार, क्योंकि उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस और महायुति की लड़ाई दिख रही है। कोई लड़ाई नहीं भैया, महायुति का उम्मीदवार जीतेगा, क्योंकि 5 वर्ष मोदी जी ने जो काम किया है, राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी ने काम किया है, और 52 वर्ष कांग्रेस को सत्ता रहने के बाद देश में उन्होंने क्या काम किया है, ये सोचने के बाद कोई भी समझदार आदमी ये तो महायुति को विजयी करेगा। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ पे लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो हमारे देश के जीत के लिए है, भारत माता की विजय के लिए है। यहाँ कीर्तिकर जी जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। घोषणा पत्र की बात की जाए तो न्याय, जो न्यूनतम आय योजना कांग्रेस की है, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? देखो, मुझे लगता है कि दुनिया में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, झूठ बोलने के लिए गोबेल्स पुरस्कार दिया तो कांग्रेस को मिलेगा। इसके पहले भैया कितने आश्वासन दिए, ये कोई नया है क्या? पहला चुनाव देश में 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ, तब भी यही आश्वासन दिया था, आज भी वही आश्वासन दे रहे। कौन विश्वास रखेगा? जब इनके हाथ में सरकारें थी तब कोई बात ध्यान में नहीं आई, और जब माननीय मोदी जी ने 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाल दिए तो ये कह रहे 72,000 रुपये है। तो आप प्रयोग करके देखो, कांग्रेस के नेता के पास जाओ, नकदी 36,000 रुपये मांगो, एक 72,000 का चेक दे दो और उसको कहो जब 72,000 अकाउंट में आ जाएंगे तो चेक अपना विड्रॉ कर लेना, जोर से भागेगा। उसको भी पता है ये होना नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की बात जैसे आपने कही, तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की तरफ से जो 6,000 रुपया, यानी एक दिन में 18 रुपया समथिंग पड़ रहा है साल के 6,000 से, और इधर 72,000 का जो उन्होंने घोषणा किया, बोल रहे हैं उसका प्लान है हमारे पास। एज ए वित्त मंत्री क्या लगता है, क्या प्लान होगा? कोई प्लान नहीं है, उनका प्लान लोगों को फंसाने का है, बाकी कोई प्लान नहीं। वो 72,000 रुपये नहीं डाल रहे, वो ऐसा कह रहे हैं कि जिसकी आय 6,000 रुपये महीने के नीचे होगी उसका हम, ये नया ही तरीका है, कहाँ से दिमाग आया मालूम नहीं। अगर उसकी आय 4,000 है तो हम 2,000 भरेंगे, उसकी आय 5,000 है तो 1,000 भरेंगे। शायद उन्होंने देश के कानून नहीं पढ़े। अगर यहाँ पे उस व्यक्ति को आप कहोगे कि आप इस दुकान में काम करते हो, और उस व्यक्ति ने कहा मैं यहाँ काम करता हूँ, तो जाओ सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमको इतना पगार मिलता है, वो दुकानदार उसको सर्टिफिकेट देगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट है, और मिनिमम वेजेस एक्ट के नीचे अगर वो पैसा दिया दुकानदार जेल में जाएगा। तो ये तो सब दुनिया को फंसाने का काम कर रही है। क्या, कैसे आप करने वाले हो? कोई बात नहीं, कुछ मन में आ गया, किसी ने बता दिया, बोले 72,000 रुपये हम, जिसकी आय अगर महीने में 5,000 होंगे तो 1,000 अकाउंट में डालेंगे, उसकी 4,000 होंगे तो हम 2,000 डालेंगे। तो ये कोई बात हुई क्या? ये ऐसी जो बातें वो कह रहे हैं, और इनकी पुरानी ये आदत है झूठ बोलने की। इसके पहले भी महाराष्ट्र में मुफ्त बिजली देने की बात कही, बाद में 1 रुपये महंगी बिजली कर दी, मुफ्त तो की नहीं, 8 घंटे 12 घंटे से 8 घंटे की। फिर 1 रुपये किलो अनाज देंगे, कहा प्रिंटिंग मिस्टेक है बोला। राजस्थान में अभी बोले बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 1 रुपया भत्ता नहीं दिया। मध्य प्रदेश में किसान की कर्ज मुक्ति करेंगे 140 रुपये की। तो इस पर कौन विश्वास रखेगा मेरे भाई? ये तो गांधी जी भी इन पे बाद में विश्वास नहीं रख रहे थे, इसलिए गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस विसर्जित कर दो। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड सीट से लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने भाषण में कहा कि मैं आंकड़ों के हिसाब से काम करता हूं क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं, तो क्या लगता है क्या आंकड़े होंगे 2019 की? क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं अभी। नहीं, वो 2 जगह से गढ़े और 10 जगह से गढ़े, जनता ने अपना मत बना लिया है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो मुझे नहीं लगता कोई चिंता। बिल्कुल ऐसी अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आडवाणी जी को चांस नहीं मिला, उसको लेकर कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को चांस नहीं मिला, क्या लगता है कि पार्टी पे इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, काय का चांस नहीं मिला? टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया है। आपके घर में अगर 90 वर्ष के आपके पिताजी है तो आप कैमरा लेके और हाथ में माइक लेके भेजोगे क्या? आप क्या कहोगे? नहीं पिताजी आप आराम करो, मैं कष्ट करूँगा और आप अभी इस उम्र में आराम करो। अब मोदी जी ने क्या किया? उनका महत्व कम नहीं किया। आज भी मोदी जी कहते हैं कि वो मुझे पिता समान है। चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना ये व्यक्ति का महत्व अगर बताता है तो फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो बहुत छोटे हो जाएंगे, वो तो चुनाव नहीं लड़े। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ये बहुत छोटे व्यक्ति हो जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़े।
तो आपका आकलन क्या है? सिर्फ चुनाव गढ़ना नहीं गढ़ना इससे छोटा बड़ा होता है? आडवाणी जी नेता है, आगे भी रहेंगे, वो सबके लिए, पार्टी के लिए पितृतुल्य व्यक्तिमत्व है। चुनाव नहीं गढ़ा तो कुछ कम ज़्यादा हो गया, ऐसी ये सोच, ये बहुत राजनीति में छोटी सोच है। जो ऐसा कहते हैं कि चुनाव की गढ़ना ही बड़प्पन का लक्षण है, तो वो ना महात्मा गांधी को पहचान सके, ना जयप्रकाश नारायण जी को पहचान सके, ना बाबा साहब ठाकरे को पहचान सके, ना देश के आत्मा को पहचान सके। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आडवाणी ये हमेशा पिता समान रहे हैं। तो यहाँ उनका कोई महत्व कम कर दिया या कोई अवमान किया, ऐसी जो बातें करते हैं उनका दिल छोटा है, वो अपने परिवार को भी पहचान नहीं पाए। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग अपने पिता को कितना कष्ट देते होंगे, ये उसकी भावना से ध्यान में आता है। बाबू, आखिरी सवाल, जिस तरह से राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में चुनाव प्रचार के दौरान अब बयानबाजी भी काफ़ी हद पार कर चुकी है। लोग शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से आजम खान ने रामपुर से जयाप्रदा जी के लेकर किया, और बीजेपी के अध्यक्ष हिमाचल के वहाँ पे उन्होंने भी कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर किया। क्या लगता है किस तरह की कितनी ये राजनीति किस स्तर पर जा रही है? नहीं, राजनीति का स्तर नीचे जा रहा है। जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि राजनीति ये हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। अपने अपने पार्टी का झंडा हाथ में लेकर काम करें, इसमें कोई आक्षेप नहीं हो सकता है। मगर आज जो स्तर नीचे आया है, और निवडणूक आयोग ने इस समय एक अच्छा निर्णय किया, उसको और कड़ा करना चाहिए। निवडणूक आयोग ने अभी कुछ लोगों पे भाषणों पे बंदी डाल दी कि आप 72 घंटे भाषण नहीं देंगे। मैं तो समझता हूँ उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। हाँ जी, जो गलती करेगा उसमें, ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ मैं कि भाजपा का कुछ भी कहे और कांग्रेस का मौन रहे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कोई भी पार्टी में रहे, गलत काम करना गलत होता है। अगर हमारे पार्टी का भी कोई नेता अपशब्द का वापर करेगा तो हम समर्थन नहीं करेंगे, पार्टी समर्थन नहीं करेगी। पार्टी ये नहीं कहेगी कि ये मेरा है इसलिए इसको आप छूट दे दो। कोई भी करे, मैं तो आगे जाके कह रहा हूँ कि अब निवडणूक आयोग को मैं खुद पत्र लिखने वाला हूँ। जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं नीच जाति का है, कभी कहते हैं मौत का सौदागर है, कभी कहते हैं खून का दगाग है, कभी कहते हैं चाय वाला है। तो मुझे मोदी जी का उसका जवाब अच्छा लगा। जब उनको नीच जाति का कहा तो उनके जगह और कोई राजनीतिक नेता रहता, वो कहता था कि जो 52% ओबीसी है उस जाति का मैं हूँ, देश का अपमान कर रहे जातियों का। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने यही कहा जिसकी जैसी सोच है उसे दुनिया वैसी दिखती है। तो मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न पूछा है, आने वाले दिनों में निवडणूक आयोग को इसका निर्णय करना होगा कि जो लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, निम्न शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पार्टी का हो। ये बात सही है कि हमारे पार्टी में 1-2 है, मगर उनके पार्टी में हजारों के तादाद में है। हम महिला को लेकर, चाहे वो पार्टी की हो या किसी भी महिला को लेकर, इस तरह का शब्द यूज करना काफी शर्मनाक है। नागपुर में कितना गंदा शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस के नेता ने महिला के बारे में। सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। यानी अगर मुझे लगता है कि आपको मैं प्रधानमंत्री बना दूं तो आप उसको फांसी पे लटकाओगे, इतनी घिनौनी सोच महिलाओं के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने कही है। अब ये बात सही है कि भाजपा में भी कोई एखादा दुखादा नेता रहता है, मगर इतना ही है कि वो तो एक बोरे पत्थर में एक चावल का दाना मिलता है, यहाँ एक बोरे चावल में एक पत्थर का दाना हो सकता है, इतना सच है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी, जिन्होंने कहा कि राजनीति का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्योंकि लोग जिस तरह से आज हमारे राजनेता शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जनता को आहत तो होगी, क्योंकि राजनीति में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना काफ़ी गलत है। लेकिन चुनाव आयोग ने इसके प्रति कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐसे नेताओं के ऊपर प्रचार प्रसार करने का वैन भी 72 घंटे 48 घंटे और लगातार अब कोर्ट भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर करके चुनाव आयोग को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो जिस तरीके से सुधीर मुनगंटीवार जी ने कहा कि राजनीति को पर्सनल मुद्दे में ना इन्वॉल्व किया जाए। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।